बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जिसे लेकर इस बार खूब चर्चा हुई और अभी भी हो रही है, जिसमें से एक सीट है कराहगढ़ विधानसभा सीट। इस सीट को लेकर पहले तो चर्चा इसलिए हुई कि यहां से हो सकता है प्रशांत किशोर चुनाव लड़ें, लेकिन बाद में जब जनसुराज की लिस्ट आई तो नाम आया रितेश पांडे का। रितेश पांडे अभी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। रितेश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक भोजपुरी का सुपरस्टार, आपके जानने वाले लोग आपको सुपरस्टार कहते हैं, जो आपको सुनते हैं। मैं अभी जब आ रहा था आपके रोड शो के साथ साथ तो कई बच्चे भी मिले, वो कह रहे हैं कि सुपरस्टार हैं। लगता है कि राजनीति में ये स्टारडम जो है भुना पाएंगे आप? पहली बात तो मैं अपने आप को सुपरस्टार नहीं समझता। मैं एक छोटा कलाकार हूँ और मैं कुछ भुनाने उनाने नहीं आया हूँ भैया। मैं सेवा की भावना से आया हूँ, सेवा करने के लिए आया हूँ। और अगर मुझे ये लगता कि मैं सुपरस्टार हूँ, ऐसे ही चुनाव जीत जाऊँगा लोगों से बिना ऐसे ऐसे करके, तो मैं कम से कम 250 गांव में अपने विधानसभा के दरवाजे दरवाजे गया हूँ, लोगों से मिला हूँ। तो मैं अपने आप को एक छोटा सेवक मानता हूँ, लोगों की सेवा करने आया हूँ बस। ये सेवा करने के लिए राजनीति का ही रास्ता क्यों? ये मैं कई लोगों से पूछा, जो लोग पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, मैं उनसे ये पूछा कि ये सेवा करने के लिए राजनीति ही रास्ता क्यों? कोई और रास्ता भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। जैसे राजनीति क्या है कि राजनीति में अगर आप आते हैं तो सेवा ही कर्म और सेवा ही धर्म हो जाता है आपका। जैसे सेवा करने का इससे पहले भी जैसे जितना हो सकता है, जैसे कोविड के टाइम पे जब लॉकडाउन लगा था, पूरा सभी लोग घर पे थे, घर में थे, बंद थे, तो हमने सोचा कि भाई कैसे लोगों की मदद की जाए, कैसे सेवा की जाए। तो ऐसे ही हम लोगों ने ऐसे डिज़ाइन बना दिया माँ विंध्यवासिनी सेवा ट्रस्ट करके, और एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया। और हम लोग का उद्देश्य ये था कि कोई ऐसा हो, जो ऐसे लोग हो जिनको राशन के लिए भी, जिनके पास पैसे ना हो, संसाधन ना हो, उनको पैसे भेजे जाएं। तो बहुत सारे लोगों को हमने डायरेक्ट 500-500 रुपया ही करके सबके अकाउंट में भेजा। तो सेवा तो हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं, भाव है वो मन में, लेकिन राजनीति है, इसमें सेवा ही कर्म सेवा ही धर्म हो जाएगा आपका, और कोई काम नहीं रहेगा। तो इसलिए सेवा में आए हैं इस राजनीति। कोई अतिरिक्त दबाव महसूस कर रहे हैं कि कहाँ तो चर्चा चल रही थी प्रशांत किशोर लड़ेंगे यहाँ से, यहीं बगल में उनका गांव भी है, टिकट आपको दे दिया गया, तो अतिरिक्त दबाव महसूस हो रहा है? बिल्कुल नहीं, कोई दबाव नहीं। कैसा दबाव? अपना काम कर रहे हैं। अब हमारे हाथ में काम ही करना है, अपना कर्म करना है हमारे हाथ में, फल तो ईश्वर देते हैं। अभी आप जब इलाके में घूम रहे हैं तो लोग क्या बता रहे हैं आपको? क्या क्या समस्याएं बता रहे हैं? लोगों के लिए क्या मुद्दे हैं? नेता तो अपने अपने मुद्दे के साथ पहुंच ही रहे हैं चुनावी मैदान में, लोगों के क्या मुद्दे हैं? सबसे बड़ा यहाँ पे भ्रष्टाचार मुद्दा है। किस तरीके का भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार बता रहा हूँ। एक गांव है कौआ खोच, हमारे विधानसभा में एक बहन थी। हम उस गांव में जब गए थे जनसंपर्क के दौरान, तो एक बहन आई, हमसे बोली कि भैया हमारे पास राशन कार्ड नहीं है। वो बहन बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी, आप समझिए, बहुत दयनीय अवस्था में वो जीवन अपना यापन कर रही थी। वो वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाला है, आप लोग देख सकते हैं। बोली कि हमारे पास राशन कार्ड नहीं है। हम बोले कि अरे, सबसे ज़्यादा राशन कार्ड की ज़रूरत तो आप ही को है भाई, क्यों नहीं है आपके पास राशन कार्ड? तो कह रही है कि 4000 रुपया घूस लग रहा है, 4000 रिश्वत लग रहा है, हमारे पास नहीं है, इसलिए मेरा राशन कार्ड नहीं बन रहा है। ये परिस्थिति है, और पूरे गांव वाले लोगों ने उस बहन की बातों का समर्थन किया है। उस वीडियो में देखिएगा, ये परिस्थिति है। सबसे ज़्यादा लोग भ्रष्टाचार से जूझ रहे हैं। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे जूझ रहे हैं लोग। मुद्दा तो बहुत सारे हैं, बहुत बदहाली में है बिहार। जितना आंकड़ा में बिहार गरीब दिखता है, उससे कई गुना ज़्यादा गरीब सच्चाई में है बिहार। आप जाइए, लोगों के जीवन देखिए। आप चुनाव लड़ रहे हैं और आपको लेकर के भी खूब बयानबाजी हो रही है, खेसारी लाल यादव को लेकर के भी खूब बयानबाजी हो रही है। सम्राट चौधरी ने खेसारी लाल यादव को नचनिया कहा, नचनिया शब्द का इस्तेमाल किया। आपको लेकर के भी बीजेपी के लोग और बीजेपी में जो भोजपुरी इंडस्ट्री से गए हुए लोग हैं वो भी कहते हैं कि रितेश पांडे गलत जगह चले गए हैं, रितेश पांडे जाके फंस गए हैं। नहीं, ऐसा अगर किसी ने, मैंने तो नहीं सुना है ऐसा किसी ने कहा हो, लेकिन भले आपके माध्यम से ये बात सुनने को मिल रही है, तो ये लोकतंत्र है, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी यही है। हमें जो मन करेगा, हमें जो अच्छा लगेगा वहाँ पे जाएंगे। फंसना ना फंसना तो वो हमारे ऊपर है भाई, मैंने डिसीजन लिया है ये, तो वो मैं देख लूँगा अपना। तो आपने जनसुराज को ही क्यों चुना?
आप आरजेडी, बीजेपी, कांग्रेस, बाकी आपके जितने साथी हैं सब तो अलग अलग पार्टी में हैं। देखिए, सबसे बड़ा कारण ये है कि मेरा जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। मैं जो कुछ भी हुआ एक संघर्ष के माध्यम से हुआ, संघर्ष करके। तो संघर्ष से मुझे डर लगता नहीं है। तो इसलिए मैंने देखा विज़न जनसुराज का, जो कि एकदम बेस्ट है बिहार के लिए। सबसे बेस्ट विजन जनसुराज के पास है। बिहार के लिए कोई सबसे बेस्ट पार्टी है तो वो जनसुराज है। तो मैं संघर्ष से डरा नहीं, जनसुराज में आ गया संघर्ष करने के लिए। सम्राट चौधरी ने जो नचनिया शब्द का इस्तेमाल किया खेसारी लाल यादव के लिए, उसके बाद आप भी पक्ष में आए थे। नहीं, मैं पक्ष में नहीं आया था। खेसारी लाल यादव जी तो हमारे विरोधी दल में है। मैंने जो बात सच है वो बोली थी कि किसी भी आदमी के जो वो कोई भी आदमी कोई कार्य करता है, उसके कार्य को गाली की तरह आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये कानूनन जुर्म है। जैसे स्वर्णकार, चर्मकार, जो भी वर्ड है, आप उसको जो भी काम है करने वाला जो भी आदमी है, तो उसको आप गाली की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो पहले तो उन्होंने गाली की तरह इस्तेमाल किया खेसारी लाल यादव जी के लिए वो शब्द, वो बहुत गलत है। तो इसका पुरजोर मैंने विरोध किया और कोई समर्थन वाले तो कोई बात नहीं थी। जो सच था मैंने बोला। एक जो बात आई वो बात ये आई कि इस बार जब आप चुनावी मैदान में आए हैं तो कई सारे मुद्दों को लेकर और कई जो बड़े स्टार हैं जो पहले से इस पॉलिटिक्स में आ चुके हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रहे, उन्हें लेकर कहा गया कि उनका क्या है, वो आते हैं, चुनाव जीतते हैं, चुनाव जीतने के बाद फिर मुंबई चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, अपना स्टेज शो करते हैं, जनता से उन्हें कोई मतलब रहता नहीं है। और ये चर्चा सिर्फ किसी एक स्टार को लेकर के नहीं है, ये आपको लेकर के भी है। ठीक है, हो सकता है, बिल्कुल होना चाहिए भाई। सब लोगों ने ऐसा किया है तो होगा ही, स्वाभाविक है। लेकिन मेरा ये उद्देश्य, मैं ऐसी राजनीति करने नहीं आया हूँ। मैं सेवा करने के लिए आया हूँ। परमानेंटली मैं सेवा करूँगा। और अगर मुझे वैसे चुनाव लड़ना होता तो आता। मैं ऐसे इधर चुनाव में जाके गांव-गांव, दरवाजे लोगों के जाता नहीं। मैं कम से कम 250 गांव में चला हूँ पैदल। एक दिन में 20-20 किलोमीटर, 25-25 किलोमीटर में पैदल चला हूँ, लोगों से मिला हूँ। तो मैं वैसी राजनीति करने नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी कलाकार या स्टार कास्ट या सुपरस्टार कोई भी आया हो राजनीति में तो ऐसा किया हो। मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई किया होगा। मैंने वो काम किया है। मैं लोगों के पास गया हूँ, उनकी समस्याएं सुना हूँ, उनसे जुड़ा हूँ, जुड़ने का प्रयास किया हूँ। अब जुड़ा हूँ कि नहीं जुड़ा हूँ तो भविष्य बताएगा। खेसारी लाल यादव ने राम मंदिर को लेकर एक बयान दिया है, सुना है आपने? हाँ, मैंने सुना। क्या उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, ये तो गलत है। उनका बयान मुझे अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर से अच्छा होता कि अस्पताल बन जाता, राम मंदिर से किसी का भला नहीं होगा। बिल्कुल, अस्पताल भी जरूरी है लेकिन मंदिर भी जरूरी है, इसमें क्या दिक्कत है? उनका बयान मुझे अच्छा नहीं लगा। देखिए, जो निरर्थक बातें हैं उनमें क्या पढ़ना भाई। अस्पताल बनाइए, जमीनों की कमी थोड़ी है, अस्पताल बनाइए। एक बात, अस्पताल होने चाहिए, बहुत जरूरी है अस्पताल बनने भी चाहिए। सरकार से आवाज़ उठाइए, अस्पतालों के लिए मांग करिए। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं अपने विधानसभा में एक ऐसा हॉस्पिटल चाहता हूँ, मैं बनवाऊँगा जिसमें हर एक प्रकार की बीमारियों का इलाज हो। लेकिन किसी के आस्था के साथ, किसी के आस्था पे ऐसा बोलना उचित नहीं। ये आस्था पर चोट है, आपको भी लगता है? नहीं, ऐसा बहुत सारे लोग आहत हुए उनके बयान से। आप भी आहत हुए? मैं बोला तो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे एक बात और बताइए कि प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, ये फैसला पार्टी को करना है। तो जब ये फैसला हो रहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फैसला लेने में आप भी थे? नहीं, मेरी इतनी क्या कहते हैं अभी वैसा मेरा वो नहीं है लेवल। हाँ। वो पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं, जिनके कोर कमेटी है, वो लोग फैसला लेते हैं। नहीं, आप कद रखते हैं, आपकी चर्चा होती है, आप स्टार हैं, तो हो सकता है उन्होंने आपसे भी पूछा हो कि क्या मुझे लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उस काबिल अपने आप को अभी नहीं समझता। भोजपुरी इंडस्ट्री किस परिस्थिति से गुजर रही है कि जितने भी स्टार हैं, जितने गायक हैं, जिन्होंने नाम कमाया, जिन्होंने पैसा कमाया, अब वो उस काम को छोड़कर धीरे धीरे पॉलिटिक्स की तरह
पॉलिटिक्स की तरफ शिफ्ट होते चले जा रहे हैं, वो चाहे पवन सिंह हो, वो चाहे रवि किशन हो, वो चाहे मनोज तिवारी हो, रितेश पांडे हो, खेसारी लाल यादव हो, क्या चल रहा है ये? नहीं वो क्या है ना, देखिए जो बिहार में ना, बिहार के जो लड़के होते हैं, पॉलिटिक्स तो देखिए उनके खून में होता है। पॉलिटिक्स बिहार के खून में, बिहारियों के खून में होता है। तो अन्य इंडस्ट्री के मुकाबले भोजपुरी इंडस्ट्री में ज़्यादा लोग राजनीति में रुचि रखते हैं। इसमें गलत क्या है, अच्छा तो है। नहीं, लेकिन जब गाने बनते हैं तो पॉलिटिक्स पर कहाँ गाने बनते हैं? गाने तो अश्लीलता वाले बनते हैं, और उस पर में भी बहुत सारे सवाल हैं। क्या बिल्कुल, आप पूछिए। क्या रितेश पांडे ये मानते हैं कि अगर वो विधायक चुने जाते हैं तो इसके बाद वो कोई अश्लील गाना नहीं गाएंगे? पहली बात तो मैं आपके बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि गाने सिर्फ और सिर्फ अश्लील ही बनते हैं। नहीं, सिर्फ और सिर्फ नहीं कहा मैं, अश्लील गाने तो अश्लील ही बनते हैं। हाँ। तो उसमें तो सारे गाने आ गए ना, आपने जो बोला। नहीं, अश्लील गानों की संख्या बहुत ज्यादा है। बिल्कुल नहीं, बहुत ज्यादा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब सिर्फ आप नहीं, आप भले ही इस बात को मना कर दीजिए, लेकिन जो लोग माइक है कभी भी अपने तरफ कर ले रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मेरी बात कंप्लीट हो जाने बिल्कुल आप दीजिए। कहिए। इसका मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ आप अश्लील गाने ही सुनते हैं। आप अच्छे गाने भी तो सुनिए, हजारों की संख्या में अच्छे गाने आते हैं सर, लेकिन विडंबना यह है कि अच्छे गाने लोगों के कानों तक पहुंचते नहीं हैं। वैसे ही गाने लोगों के कानों तक पहुंचते हैं, वैसे गानों के व्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो लड़के होते हैं जो कुछ करना चाहते हैं, तो उनको ये लगता है कि भैया ऐसे ही गानों के व्यूज़, उसी को कंपनी वाला पैसा दे रहा है ढेर, तो ऐसे ही क्यों नहीं गाते हैं। बहुत मैंने सैकड़ों की संख्या में देवी गीत, छठ गीत, भोले बाबा के भजन गाए हैं। कितने मेरे देवी गीत सुने हैं आपने, बताइए? नहीं, मैं सुना हूँ, आपके देवी गीत भी मैं सुना हूँ, लेकिन आप ये मानते हैं कि व्यूज के लिए ही अश्लील गीत बनते हैं? कोई भी भैया देखिए जो बिजनेस करेगा, आप भी ये जो भी ये डिजिटल के लिए भले आप कर रहे होंगे, तो नहीं, मैं टीवी के लिए कर रहा हूँ। टीवी के लिए कर रहे हैं, मगर मान लीजिए बहुत सारे लोग डिजिटल के लिए करते हैं, तो वो लोग व्यूज़ के लिए ही करते हैं। वो उन्हीं लोगों के पास जाते हैं जिनसे व्यूज अच्छा मिले, नहीं और लोगों के पास क्यों नहीं जाते हैं सर? ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है। देखिए व्यूज़ के, क्योंकि देखिए अगर आदमी कोई किसी काम में इन्वेस्ट कर रहा है तो उससे चाहिए भी रिकवरी। अब रिकवरी अच्छी चीज़ों से नहीं हो रहा है, अच्छे गानों से नहीं हो रहा है, तो कंपनी वाला कहता है अरे थोड़ा चटक मटक बनाओ यार, क्यों, इससे तो कोई व्यू 1,000 व्यू नहीं आया, इससे मेरा पैसा डूब गया। तो कलाकार करता है, ये परिस्थिति है, यही है परिस्थिति। ये सच्चाई यही है कि सारा खेल व्यूज और पैसे का है। भाई जो कंपनी इन्वेस्ट करेगा तो वो तो रिकवरी चाहेगा ना। अब आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप लोगों की भी सामाजिक जिम्मेदारी है कि जो अगर अच्छे गाने होते हैं, मतलब मैंने सैकड़ों ऐसे गाने गाए हैं कि भाई एकदम अच्छा गाना, सैकड़ों, 1 रुपया उससे मतलब 200-400 रुपया आया होगा, पूरा का पूरा पैसा डूब गया कंपनी का। तो कंपनी वाला फिर आगे से कहता है कि अरे यार आपके गाने चल नहीं रहे हैं। तो ऐसे ही स्थिति चल रही है। यही विडंबना है कि भैया देखिए, ये सवाल इसलिए ज़रूरी है रितेश पांडे जी, ये सवाल इसलिए ज़रूरी है कि जब आप पॉलिटिक्स में आते हैं, जब आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं, जब आप मातृत्व रक्षा की बात करते हैं, तो ऐसे समय में उन गानों को लेकर के सवाल तो खड़े होंगे, और ये सवाल इसीलिए खड़े होते हैं। और ये सवाल सिर्फ आपसे ही नहीं पूछा गया है, ये सवाल पवन सिंह से भी पूछा जाता है, मैं खुद खेसारी लाल यादव से पूछ करके आया हूँ, ये सवाल मनोज तिवारी से भी पूछा जाता है, और इसके लिए एक दायरा तो बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए। कौन बनाएगा? बिल्कुल, तो गवर्नमेंट का काम है। और दूसरी बात मैं आपसे कह दूं कि कोई अगर कलाकार है, वो अपनी कलाकारी दिखा रहा है, तो उसके कला से उसके चरित्र को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं आप। उदाहरण के तौर पर टीएमसी के सांसद हैं शत्रुघ्न सिन्हा जी, उन्होंने एक फिल्म में एक अभिनेत्री का रेप का सीन किया है। भाई रेप का सीन किया है तो वो रेपिस्ट तो हुए नहीं, उन्होंने अपना अभिनय किया है। तो उसी प्रकार से कलाकार अपनी कला दिखाता है, उसके कला से उसके कैरेक्टर को जस्टिफाई बिल्कुल नहीं कर सकते। आप इन गानों को, ऐसे गानों को जस्टिफाई करते हैं कि ठीक है? कौन से गानों को? जो भी ऐसे गाने हैं जिसे अश्लीलता की श्रेणी में माना जाता है। कौन सा गाना आप बात आप ही के गाने हैं कि लौंडिया लंदन से लाएंगे, ये अश्लील है? नहीं, अश्लील नहीं है। क्या अश्लील है इसमें बताइए? नहीं, अश्लील नहीं है। आप ये हाँ ना बताइए, क्या अश्लीलता है इसमें बताइए? नहीं, आपको लगता है कि ये अश्लील नहीं है? देखिए ये मनोरंजन की चीजें मनोरंजन तक रहने दीजिए। अब बोलिए कि 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का,
ये इसको किस श्रेणी में रखेंगे आप लोग बॉलीवुड को तो मतलब जो ये भोजपुरी के लिए एक माइंडसेट हो गया है। आप अगर बॉलीवुड के गानों में अगर आप बोल देंगे कि चोली एक वर्ड है, चोली के नीचे क्या है, चोली के पीछे क्या है, बॉलीवुड के गानों में बहुत अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वही चोली शब्द भोजपुरी गाने में आ जाएगा तो क्या अश्लील है। एक माइंडसेट बन गया है। इसको थोड़ा सा एक मतलब समानता की तरफ से देखिए, मनोरंजन को मनोरंजन रहने दीजिए। चलिए, आप इसे नहीं मानते हैं, ये हो सकता है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं मानता नहीं हूँ। देखिए, जो गलत, जिससे अगर समाज पे गलत प्रभाव पड़े वो गलत है। अगर हमारे अच्छे गानों के लिए हमें सराहना मिलती है, मैं लेता हूँ, तो अगर हमारी कहीं आलोचना होती है मैं उसका भी हकदार हूँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन एक सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी को टारगेट करना, हर इंटरव्यू में एक ही सवाल करना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि ये लोगों की मानसिकता बन चुकी है कि एक बार किसी भी भोजपुरी के कलाकार से मिलो तो अश्लीलता पे सवाल कर ही दो। क्यों ऐसा भाई? आप देखिए भोजपुरी के अच्छे अच्छे गाने। मैं आपसे पूछूं कि पिछली भोजपुरी फिल्म आपने कब देखी थी? नहीं देखी, क्योंकि भाई देखिए नहीं तो जब उसमें इतने अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं, इतने मतलब कॉन्सेप्ट पे काम हो रहा है, देखना नहीं है। सबका आंसर तो आपने खुद ही दे दिया कि ये व्यूज के लिए होता है, जिसका व्यूज ज्यादा होता है उसकी ज्यादा चर्चा होती है, उसी पर ज्यादा सवाल बनते हैं। तो कंपनी वाले उसको कहते हैं भाई तुम ऐसा करो, ऐसा बनाओ, यही बात है, सच्चाई। अब जिस गाने में ज्यादा पैसे मिलते हैं कलाकार उसी को करते हैं। खैर, मुझे ये बताइए कि जब आप चुनाव जीत जाएंगे। गाने में पैसा ज्यादा नहीं मिलते हैं। पैसा अब गाने किसी को किसी पर गाने का मिल गया, कौन गाना हिट होगा कौन गाना फ्लॉप होगा किसी को पता थोड़ी है। अगर वो हिट हो गया तो फिर उसके पैसे मिलते हैं, और ऐसे ही गाने हिट होते हैं। नहीं, एक पैसा मिल गया, जैसे मेरे साथ ये कि एक पैसा मिल गया, वो हिट हुआ फ्लॉप हुआ वो कंपनी समझता है, और बाद में जो पैसे आते रहे वो कंपनी के पैसे हो गए। आप चुनाव अगर जीत जाते हैं तो करगहर विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? मैं सबसे पहले यहाँ पे जो जल निकासी की समस्या है हर गाँवों में, कि नाली का पानी गली में बहता है, सबसे पहले उसको सही कराऊंगा। यहाँ जल निकासी की समस्या सबसे बहुत ज़्यादा, कम से कम 400 गाँव में से 350 गाँव में यही समस्या है। मुझे बताइए कि आज जब रोड भी बहुत सारे काम है, लेकिन मेरा प्रायोरिटी है कि मैं ये काम सबसे पहले करूंगा कि ये लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा है, लोग उससे बीमार होते हैं। ऐसे कोई कई उदाहरण आपके पास आए होंगे? मैंने देखा है लोगों को बीमार, मतलब गाँव में लोग, किसी को हवा मार दिया, किसी गंदगी से, उसमें नाली के पानी में करोड़ों जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, तो उनसे बहुत प्रॉब्लम होती है हेल्थ को। तो सबसे पहले मेरा वो काम है, और बहुत सारे काम है, कहेंगे तो मैं बता दूंगा। आपके ही पड़ोस में एक और विधानसभा क्षेत्र है काराकाट, वहाँ से ज्योति सिंह चुनाव लड़ रही हैं। ज्योति सिंह पवन सिंह की पत्नी है, उनके लिए आप कुछ कहना चाहते हैं? शुभकामनाएं है हमारी। शुभकामना तो जो हमारी पार्टी से जो लड़ रहे हैं उनके लिए ज़्यादा है। आपके चुनाव प्रचार में आज मैं देख रहा था, रोड शो में काफ़ी आपके ही इंडस्ट्री से बहुत सारे स्टार आए हुए थे। ये स्टार को बुलाना कोई एक चलन है, या इससे फ़ायदा होता है, या आप चूंकि उसी इंडस्ट्री से हैं इसीलिए बुला लिए? नहीं, स्टार को बुलाना मेरे यहाँ मेरे पास वो बात ही नहीं है। ये लोग हमारे परिवार के लोग हैं, हम लोगों ने साथ में काम किया है। तो जब उनके परिवार का कोई सदस्य आज चुनावी क्षेत्र में है तो वो लोग आए हैं हमारा सपोर्ट करने के लिए, समर्थन करने के लिए। आपके साथ तो अक्षरा सिंह भी काम किए हैं, आपने उन्हें नहीं बुलाया? वो आएंगी, आ रही हैं अक्षरा जी? में भी बातचीत चल रही है। अब बहुत सारे लोग हैं जो नहीं आए, बहुत सारे जो रानी चटर्जी जी, उनका शूट चल रहा है, काजल राघवानी जी का शूट चल रहा है। तो भाई मैं किसी को ये थोड़ी बोलूँगा कि अपना शूट छोड़ के आओ। जो मेरे लिए समय इजीली निकाल पाए उसको बोलता हूँ। पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, और पिछली बार विधानसभा चुनाव के बाद एक बहुत चर्चा में रही एक बात, और कहा गया कि ईवीएम में बहुत जगह पर में गड़बड़ी हुई है, और आरजेडी ने इस पर में बहुत सारे सवाल खड़े किए थे। आपके इलाके में भी कई बार इस बात को लेकर के चर्चा हुई। तो ऐसे किसी भी तरह के आरोप, ऐसे किसी भी तरह के प्रत्यारोप, वो चाहे किसी भी पार्टी से हो, इसके लिए आप तैयार हैं पूरी तरह से? बिल्कुल तैयार हैं। जब आ गए हैं तो हर चीज़ के लिए, हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। इसमें क्या है, कहाँ जाएंगे, भागने वाले आदमी नहीं है। अगर मान लीजिए चुनाव में सफलता मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर विफलता मिलती है तो रितेश पांडे क्या करेंगे? भी तैयार है। क्या करेंगे? क्या करेंगे, जो वही हमें जो राम रुचि रखा
खेसारी लाल यादव से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा अगर मैं इस बार चुनाव हार गया तो मैं अगली बार चुनाव लड़ूंगा ही नहीं, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। नहीं, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है। आप राजनीति में बने रहेंगे बिल्कुल बने रहेंगे, और जनस्वराज के साथ ही बने रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। रितेश जी, एक सवाल और है। मुंबई में खेसारी लाल यादव की एक प्रॉपर्टी पर अवैध निर्माण बता करके नोटिस भेजा गया है, जिससे खेसारी लाल यादव ये कह रहे हैं कि ये एक तरीके से साजिश है, वो इसे गलत बता रहे हैं। आपने ये खबर देखी है? नहीं, हमने देखी तो नहीं है अभी खबर। उसमें ये बताया गया कि खेसारी लाल यादव का जो स्टूडियो है, जो प्रोडक्शन हाउस भी है शायद, उसमें उसे अवैध निर्माण बताया गया है और नोटिस भी भेजा गया है बाकायदा बीएमसी की तरफ से। अगर इलीगल है तो नोटिस जायज़ है, लेकिन समय पे सवाल उठेगा कि इससे पहले नोटिस क्यों नहीं गया। इलीगल था तो उनका स्टूडियो तो कई सालों से होगा मेरे ख्याल से, तो पहले ही नोटिस जाना चाहिए था। वो उनके जस्ट चुनाव लड़ने के बाद अगर ऐसा नोटिस जा रहा है तो इसमें चुनावी वैमनस्यता दिख रही है। आपको भी ऐसा लग रहा है? बिल्कुल, चुनाव लड़ने के तुरंत बाद अगर ऐसा नोटिस किसी कैंडिडेट पे जाए तो सवाल तो उठेंगे। ऐसी कोई प्रॉपर्टी आपके पास भी है जिसमें अवैध निर्माण हुए, बीएमसी का नोटिस आ जाए? है आपके पास ऐसी नहीं नहीं, ऐसा मेरे पास कुछ नहीं। ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है? नहीं, और अगर इस तरीके का कोई एक्शन आपके खिलाफ भी होता है तो आप इसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं भाई, जो होगा देखा जाएगा। तो अभी हमारे साथ रितेश पांडे थे, और रितेश पांडे का कहना है कि चुनाव में जीत मिले या हार, राजनीति में वो लगातार बने रहेंगे। कैमरा पर्सन रोहित के साथ आकाश वत्स, कराहकर।